क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि धरती पर सबसे पावरफुल लाइफ फॉर्म्स नंगी आंखों से बिल्कुल इनविजिबल हैं? ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां असली रूलर्स इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की मदद से देख सकते हैं। ये अनसीन फोर्सेस हर जगह हैं, हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से शेप कर रहे हैं जिन्हें हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं। अभी ट्रिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में छोटे ऑर्गेनिजम्स तुम्हारी स्किन पर रह रहे हैं, तुम्हारे गट में फल फूल रहे हैं और जिस हवा में तुम सांस लेते हो उसमें तैर रहे हैं। वे सिर्फ पैसेंजर्स नहीं हैं, वे शो चला रहे हैं, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे मूड और यहां तक कि दुनिया के इकोसिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। हर सेकंड वे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जिंदगी को मुमकिन बना रहे हैं। हम अक्सर उन्हें डरने वाले जर्म्स समझते हैं, लेकिन माइक्रोब्स इससे कहीं ज्यादा हैं। वे बिल्डर्स हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हमारे खाने को उगाने वाली मिट्टी बनाते हैं। वे डिस्ट्रॉयर्स हैं जो वेस्ट को तोड़ते हैं और कभी कभी बीमारी का कारण बनते हैं। वे हीलर्स हैं जो हमें बीमारी से ठीक होने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि थिंकर्स भी हैं, ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं जिन्हें हम अब भी समझना शुरू ही कर रहे हैं। इन माइक्रोस्कोपिक मार्वल्स के बिना जैसी जिंदगी हम जानते हैं वह होती ही नहीं। वे जंगलों, शहरों और धरती पर हर जीवित चीज को सपोर्ट करते हैं। गहरे महासागरों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक माइक्रोब्स सभी इकोसिस्टम्स की नींव हैं। आज हम इस छिपी हुई दुनिया में उतरेंगे जहां कुछ माइक्रोब्स जानलेवा दुश्मन हैं, कुछ हमारे पसंदीदा फूड्स के क्रिएटर्स हैं और बहुत से साइलेंट हीरोज हैं जो हमारे प्लेनेट को साफ करते हैं। वे दूध को चीज में, ब्रेड को एक फ्लफी लोफ में बदलते हैं और हमारे पानी को पीने के लिए सेफ रखते हैं। इस जर्नी के आखिर तक तुम्हें एहसास होगा कि हम इंसान उनकी दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं, प्लेनेट उनका है और हम उनकी पावर और इम्पोर्टेंस को अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, यहाँ हैं 10 टेल मी व्हाई फैक्ट्स जो इन माइक्रोस्कोपिक मार्वल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हिडन पावर्स के बारे में तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। हम अपने प्लेनेट के इनविजिबल रूलर्स के अस्टॉनिशिंग सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं। कभी सोचा है कि कुछ मशरूम जानलेवा क्यों होते हैं? यह सब सर्वाइवल के बारे में है। इन कमाल के जीवों ने अपनी प्रजातियों को फलने फूलने के लिए अनोखे तरीके डेवलप किए हैं। मशरूम फंगस के फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं जिन्हें स्पोर्स फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, खाने के लिए नहीं। उनका प्राइमरी गोल रिप्रोड्यूस करना और अपने जेनेटिक मटेरियल को दूर दूर तक फैलाना है। अगर जानवर स्पोर्स रिलीज होने से पहले उन्हें खा लेते हैं तो फंगस अपनी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खो देता है। यह उनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ा खतरा है। तो लाखों सालों से कुछ मशरूम ने बचाव के लिए पावरफुल टॉक्सिन्स डेवलप किए हैं। ये टॉक्सिन्स एक डेटरेंट के तौर पर काम करते हैं, ये एनश्योर करते हुए कि जानवर उन्हें खाने से पहले 2 बार सोचें। ये केमिकल्स ऑर्गन्स को बंद कर सकते हैं या हेलुसिनेशंस पैदा कर सकते हैं, दूर रहने की साफ चेतावनी। इसका असर हल्का डिस्कम्फर्ट से लेकर जानलेवा भी हो सकता है। चमकीले रंग और अजीब शेप्स नेचर के डू नॉट ईट साइन के रूप में काम करते हैं। ये विजुअल क्यूज एनिमल किंगडम में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो खतरे का संकेत देते हैं। ये बुराई नहीं है, बस फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की एक शानदार स्ट्रेटजी है। अपने सर्वाइवल को इंश्योर करके ये फंगी अपने लाइफ साइकिल को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। अगली बार जब आप एक जंगली मशरूम देखें तो याद रखें, ये केमिकल सेल्फ डिफेंस का मास्टर है। इन जीवों की उन जटिल स्ट्रेटजीज की सराहना करें जिनका वे जंगल में फलने फूलने के लिए उपयोग करते हैं। जरा सोचो, अपनी मुट्ठी में एक चम्मच मिट्टी पकड़े हो। ये तुम्हें सिर्फ मिट्टी लग सकती है, लेकिन तुम असल में जीवन से भरा एक पूरा यूनिवर्स पकड़े हुए हो। इसमें पृथ्वी पर मौजूद लोगों से ज्यादा जीव हैं। उस छोटी सी मिट्टी में 1 अरब तक बैक्टीरिया, हजारों फंगस, सैकड़ों नेमाटोड और कई दूसरे माइक्रोस्कोपिक जीव हो सकते हैं। और हर कोई मिट्टी के इस छिपे हुए समाज में एक खास रोल निभाता है। इसे एक बस्टलिंग अंडरग्राउंड शहर समझो, जहां बैक्टीरिया स्ट्रीट क्लीनर्स हैं, फंगस आर्किटेक्ट्स हैं और प्रोटोजोआ ट्रैफिक कॉप्स हैं। ये सब सॉइल फूड वेब में मिलकर काम करते हैं। इनकी सुपर पावर डिकम्पोजिशन। ये छोटे रिसाइकलर्स मरे हुए पत्तों, पौधों और जानवरों को तोड़कर उन्हें ऐसे रिच न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं जो धरती को पोषण देते हैं। इस इनविजिबल वर्कफोर्स के बिना दुनिया कचरे के पहाड़ों के नीचे दब जाएगी और पौधों को जिंदा रहने में बहुत मुश्किल होगी। इन माइक्रोब्स की वजह से मौत नए जीवन में बदल जाती है। घास के हर तिनके, हर ऊंचे पेड़ और हर फूल को जो तुम देखते हो, सबको पोषण मिलता है।
ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग प्लांट जो तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे चल रहा है। तुम्हारा हर कदम इस धरती के सबसे बिजी, सबसे डाइवर्स शहर की छत पर पड़ता है। एक ऐसा मेट्रोपोलिस जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन जो सारे जीवन को संभव बनाता है। तो अगली बार जब तुम मिट्टी देखो, याद रखना, ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये जीवन का इंजन है और कल्पना से परे एक माइक्रोस्कोपिक कमाल है। कभी सोचा है कि हम गंदे पानी को साफ और सुरक्षित चीज में कैसे बदलते हैं? इसका जवाब एक अदृश्य सेना में छिपा है, माइक्रोब्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शहरों के लिए बड़े पेट की तरह होते हैं, जो सूवेज के साथ आने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को पचाने के लिए अरबों बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। बड़े कचरे को हटाने के बाद पानी एरेशन टैंक्स में चला जाता है। इन्हें माइक्रोब्स के लिए ऑल यू कैन ईट बफे समझो, जहां उन्हें पनपने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन पंप की जाती है। यहाँ बैक्टीरिया पोल्यूटेंट्स पर फीस्ट करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सिंपल न्यूट्रिएंट्स जैसे हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे ही वे खाते हैं, ये माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे फ्लॉक्स नामक क्लम्प्स बन जाते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर के साफ पानी से अलग हो जाते हैं। इस नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस की बदौलत, जो ह्यूमन इंजीनियरिंग द्वारा सुपरचार्ज होती है, ट्रीटेड पानी सुरक्षित रूप से नदियों और महासागरों में लौट सकता है, जिससे वन्य जीवों और समुदायों की रक्षा होती है। फन फैक्ट, कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स विशेष बैक्टीरिया का भी उपयोग करते हैं जो यूवी लाइट में चमकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को पोल्यूशन फाइटिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो हर दिन प्रकृति की सबसे छोटी क्लीनअप क्रू पर्दे के पीछे काम करती है, पोल्यूशन को शुद्ध पानी में बदलती है, एक माइक्रोस्कोपिक बाइट एक बार में। अमीबा परम शेप शिफ्टर होते हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे बस पूरी तरह से अनुकूलनीय होते हैं। वे स्यूडोपोडिया या नकली पैर फैलाकर चलते हैं, अपने अंदरूनी हिस्सों को किसी भी दिशा में प्रवाहित करते हैं। कल्पना कीजिए कि जेली का एक गोला खुद को आगे धकेल रहा है। अमीबा ठीक वैसा ही करते हैं। यह लचीलापन सिर्फ चलने के लिए नहीं है, ये उनके खाने का तरीका भी है। वे भोजन को अपने शरीर से घेर लेते हैं, उसे एक बुलबुले में निगल लेते हैं। कोई मुंह नहीं, कोई हड्डियां नहीं, बस लगातार परिवर्तन। एक अमीबा को देखना जीवन को उसके सबसे तरल, अनुकूलनीय रूप में देखना है। वे इस बात का प्रमाण हैं कि सबसे सरल जीवन भी असीम रूप से आविष्कारशील हो सकता है। प्रकृति के जीवित गोले हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं। ब्रेड, वाइन, चीज, ये सभी स्वादिष्ट चीजें फर्मेंटेशन की वजह से बनी हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो पूरी तरह से गलती से खोजा गया था। सोचिए हजारों साल पहले की दुनिया, जहां लोगों को माइक्रोब्स या फूड ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की साइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर भी उन्होंने किसी तरह यह खोज लिया कि अगर कुछ खाने की चीजों को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वे रहस्यमय और अद्भुत तरीकों से बदल जाती हैं। पुराने जमाने के लोगों ने देखा कि अंगूर का रस अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वाइन में बदल जाता है, और आटा अगर गर्म जगह पर रखा जाए तो फूलकर ब्रेड बन जाता है। ये बदलाव जादुई लगते थे, लगभग जैसे देवताओं का कोई तोहफा, और वे रोजमर्रा की जिंदगी और रस्मों का हिस्सा बन गए। यीस्ट या बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी न होने के बावजूद लोगों ने बस यह देखा कि कुछ अदृश्य चीज काम कर रही थी। उन्होंने आटे को बुलबुले छोड़ते और अंगूर के रस को झाग बनाते देखा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसका कारण क्या है। उनके लिए यह एक रहस्यमय शक्ति थी, एक तरह का रोजमर्रा का जादू। उन्हें यह नहीं पता था कि हवा में तैरते वाइल्ड माइक्रोब्स, छोटे जीवित जीव, उनके खाने पर गिर रहे थे और उसे बदल रहे थे। यह अदृश्य दुनिया काम पर लगी हुई थी, इससे बहुत पहले कि कोई इसे देख या समझ सके। 1850 के दशक तक फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने आखिरकार इस रहस्य को सुलझाया। माइक्रोस्कोप का उपयोग करके उन्होंने साबित किया कि फर्मेंटेशन कोई जादू नहीं था, बल्कि जीवित जीवों, यीस्ट और बैक्टीरिया का काम था। उन्होंने पाया कि यीस्ट, वाइन और बियर में अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार था, जबकि कुछ बैक्टीरिया इन ड्रिंक्स को खराब कर सकते थे या चीज और दही जैसे खाद्य पदार्थों में नए स्वाद पैदा कर सकते थे। फर्मेंटेशन, जैसा कि पता चला, एक आकर्षक जैविक प्रक्रिया है, कोई अलौकिक घटना नहीं। ये इंसानों और माइक्रोब्स के बीच एक साझेदारी है जिसने हजारों सालों से हमारे खान पान को आकार दिया है। तो ब्रेड का हर निवाला, वाइन का हर घूंट और चीज का हर स्वाद उन प्राचीन दुर्घटनाओं और उन छोटे माइक्रोबियल शेफ की वजह से है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं।
हजारों सालों से माइक्रोब्स चुपचाप हमारे पसंदीदा खाद्य पदार्थों को बना रहे हैं, हमें अतीत और दुनिया भर की संस्कृतियों से जोड़ रहे हैं। लाइकेन, लिचेंस वहां पनपते हैं जहां लगभग और कुछ नहीं उग सकता। चट्टानों पर, पेड़ों पर, यहां तक कि कब्रों पर भी। उनका राज टीम वर्क। एक लाइकेन, एक फंगस और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच की पार्टनरशिप है। फंगस एक मजबूत घर बनाता है, शैवाल को कठोर परिस्थितियों से बचाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाता है और उसे फंगस के साथ शेयर करता है। साथ मिलकर वे अत्यधिक गर्मी, ठंड और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी जीवित रहते हैं। लाइकेन पायनियर होते हैं जो दूसरी लाइफ के लिए मिट्टी बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ते हैं। वे इकोसिस्टम इंजीनियर हैं जो बंजर जगहों को रहने लायक बनाते हैं। सहयोग से सर्वाइवल, लाइकेन प्रकृति की अल्टीमेट टीम है। सोचो, अगर आपकी बॉडी में एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप होता। माइक्रोब्स वैक्सीन्स के पीछे के कोच हैं जो आम लोगों को बीमारी से लड़ने वाले चैंपियन में बदल देते हैं। साइंटिस्ट्स कमजोर या इनएक्टिव माइक्रोब्स जैसे वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल वैक्सीन्स बनाने के लिए करते हैं। ये छोटे ट्रेनर्स बीमारी पैदा नहीं कर सकते, पर ये आपके इम्यून सिस्टम को सिखाने के लिए परफेक्ट हैं कि उसे किस चीज पर ध्यान देना है। जब आपको वैक्सीन लगती है तो यह आपके इम्यून सिस्टम को एक खतरनाक हमलावर का वांटेड पोस्टर दिखाने जैसा है, बिना बीमार होने के रिस्क के। आपकी बॉडी स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बनाकर रिस्पॉन्ड करती है, जो असली खतरा आने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। माइक्रोब्स के स्मार्ट इस्तेमाल की वजह से पोलियो और खसरा जैसी बीमारियां दुनिया के कई हिस्सों से लगभग खत्म हो गई हैं। माइक्रोब्स, जिन्हें कभी विलन माना जाता था, अब हमारे सबसे बड़े टीचर्स बन गए हैं, जो हमें जानलेवा बीमारियों के खिलाफ इनविजिबल शील्ड्स बनाने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी बाजू ऊपर करेंगे तो याद रखना, वह छोटा सा शॉट एक हार्मलेस माइक्रोब का मास्टर क्लास है जो आपकी बॉडी को लड़ाई में एक हेड स्टार्ट देता है। माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों को पावरफुल प्रोटेक्टर्स में बदलना साइंस के सबसे शानदार ट्रिक्स में से एक है, जो हर साल लाखों जिंदगियां बचाता है। वैक्सीन्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हमारे सबसे बड़े एलाइज बन सकते हैं। इमेजिन ट्रिलियंस ऑफ टाइनी प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, हमारे ओशंस में तैर रहे हैं, यहां तक कि सबसे दूर के पानी में भी घुसपैठ कर रहे हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी ओशन की सतह के पास तैरते हैं, हमारी सांस लेने वाली आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और मरीन फूड वेब का आधार होते हैं। जब माइक्रोप्लास्टिक्स पानी को गंदा कर देते हैं तो वे सूरज की रोशनी को रोक देते हैं। पर्याप्त रोशनी के बिना फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जिसका मतलब है हमारे लिए कम ऑक्सीजन और ओशन क्रीचर्स के लिए कम खाना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ज़ूप्लैंक्टन गलती से माइक्रोप्लास्टिक्स खा लेते हैं, उन्हें खाना समझकर। ये प्लास्टिक्स उनके छोटे पेट भर देते हैं, जिससे असली पोषण के लिए कोई जगह नहीं बचती, और कभी कभी जहरीले केमिकल्स भी निकलते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं, खतरनाक पोल्यूटेंट्स जैसे तेल और पेस्टिसाइड्स को सोख लेते हैं। जब माइक्रोब्स इन प्लास्टिक्स को खाते हैं तो टॉक्सिन्स उनके शरीर में चले जाते हैं और फूड चेन में ऊपर बढ़ते जाते हैं। इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका नतीजा, जहरीले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमजोर फूड वेब्स और मरे हुए मरीन लाइफ हमारे किनारों पर बहकर आ जाते हैं। जब सबसे छोटे ओशन ड्वेलर्स को नुकसान होता है तो पूरा मरीन इकोसिस्टम खतरे में आ जाता है, जिसमें मछली, व्हेल्स और यहां तक कि इंसान भी शामिल हैं, जो खाने के लिए समुद्र पर निर्भर करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स एक शांत संकट है जो ओशन लाइफ की नींव और हमारे अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। सोचे, अगर आप हर 20 मिनट में खुद को क्लोन कर सकते हैं, दिन के अंत तक आप अरबों में होते। यही सुपर पावर बैक्टीरिया में होती है। परफेक्ट कंडीशंस में एक सिंगल बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में डबल हो सकता है। ये एक सिटकॉम एपिसोड देखने में लगने वाले टाइम से भी ज्यादा तेज है। उनका सीक्रेट, सिंप्लिसिटी। बैक्टीरिया टाइम वेस्ट नहीं करते, वे बढ़ते हैं, अपना डीएनए कॉपी करते हैं और 2 में बंट जाते हैं। इसे बाइनरी फिशन कहते हैं और यह लाइफ पर डुप्लीकेट बटन दबाने जैसा है। इससे दिमाग चकरा देने वाली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक बैक्टीरिया एक दिन से भी कम टाइम में 1 अरब में बदल सकता है। जितनी तेजी से एक वायरल वीडियो वायरल होता है, उससे भी तेज।
इसीलिए बैक्टीरिया आपके नोटिस करने से पहले एक सैंडविच या घाव पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इन्फेक्शंस रातों रात फैल सकते हैं। एक पल आप ठीक होते हैं, अगले ही पल आप बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। बेशक जब खाना खत्म हो जाता है तो वे आखिर में एक दीवार से टकराते हैं, लेकिन शुरुआत में बैक्टीरिया मैराथन स्प्रिंटर्स जैसे होते हैं, अजेय। उनकी तेज ग्रोथ उन्हें नेचर में खतरनाक हमलावर और जरूरी हेल्पर दोनों बनाती है। कचरे को तोड़ना, हमें खाने को पचाने में मदद करना और भी बहुत कुछ। सिंपल डिजाइन, जबरदस्त रिजल्ट्स। बैक्टीरिया नेचर के अल्टीमेट मल्टीप्लायर्स हैं जो सुपर स्पीड से पर्दे के पीछे काम करते हैं। ऑक्सीजन फ्री जगहों में, जैसे गाय के पेट के अंदर या दलदल में, कुछ खास माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें मेथनोजेंस कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव ऑक्सीजन के बिना सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सांस की तरह इस्तेमाल करके खूब फलते फूलते हैं। मेथनोजेंस धरती की कुछ सबसे मुश्किल जगहों पर मिलते हैं, दलदली जमीनों की कीचड़ से लेकर गहरे समुद्र के वेंट्स की गर्म गहराइयों तक, और जानवरों की आंतों के अंदर भी। इनका राज ये है, ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मीथेन गैस CH4 में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को मेथनोजेनेसिस कहते हैं। इसीलिए आपको दलदल में बुलबुले दिखते हैं और गायें मीथेन डकारती हैं। मेथनोजेंस अपना काम कर रहे होते हैं इस इनविजिबल गैस को छोड़ते हुए। मेथनोजेंस धरती पर सबसे पुराने जीव रूपों में से हैं, जो कार्बन को रिसाइकल करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनकी मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा गर्मी रोकने वाली। ये जो मीथेन बनाते हैं वो धरती का तापमान रेगुलेट करने में मदद करती है, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर क्लाइमेट चेंज को तेज कर सकती है, जिससे मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है और ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं। इन इनविजिबल आर्किटेक्ट्स ने अरबों सालों से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को आकार दिया है। पुराने मौसम से लेकर आज के एनवायरनमेंट तक सब कुछ प्रभावित किया है। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये सच है। मेथनोजेंस पुराने पावर हाउसेज हैं जो हर दिन चुपचाप हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। जहरीले मशरूम से लेकर मीथेन बनाने वाले माइक्रोब्स तक, अनदेखी दुनिया बहुत पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पानी को साफ करते हैं, हमारा खाना बनाते हैं और हमारे ग्रह को आकार देते हैं। वे जीवन के आर्किटेक्ट और रिसाइकलर हैं जो हमारे चारों ओर अनदेखे काम करते हैं। किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो ऐसे और साइंस एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और जिज्ञासु बने रहें।